हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की वाटिका की वर्कबुक, जिसका आप चैप्टर पढ़ेंगे 11 और जिसका नाम है मैं और हॉकी। मतलब ये चैप्टर खेलों से संबंधित है और हॉकी खेल जो है हमारे भारत देश का एक राष्ट्रीय खेल है। तो इसके बारे में भी हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और इस चैप्टर की एक्सरसाइज होगी, वो भी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या, और इस खेल के विषय में अपनी जानकारी साझा करें। यानी जो भी आप हॉकी के बारे में जानते हैं, यानी जो अपने राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो आप साझा करिएगा या इसमें आप लिख करके बताइएगा। जो भी आपको उसके विषय में जानकारी हो उसके बारे में आप बताइएगा। तो देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक। और हॉकी भारत में बहुत प्रसिद्ध और पूरे देश में खेला जाने वाला खेल है, ठीक। पूरे देश में हॉकी खेली जाती है। हॉकी टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसमें पहला मेडल भारत को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था। मतलब संक्षेप में हमने ये लिखने की कोशिश की है कि सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि क्या रही है हॉकी टीम की, कि 8 अभी तक गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते गए। और सबसे पहला जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के आया था भारत की हॉकी टीम, वो 1928 में एम्स्टर्डम में जो खेल हुए थे उसमें जीत के लाए थे। और भारत ने हॉकी में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी हॉकी खेल में ही सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भारत को अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो जानकारी तो हॉकी विषय में बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में हमने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। कि पहला मेडल भारत को 1928 में मिला था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, ठीक। तो आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, शुद्ध वर्तनी के सम्मुख बने गोले पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। यानी देखो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं प्रतियोगिता से संबंधित, मतलब प्रतियोगिता शब्द है और 3 इसमें से गलत हैं और 1 सही है। तो ये लिखा हुआ प्रतियोगिता गलत है, ये लिखा हुआ प्रतियोगिता ये भी गलत है, ता पर बड़ी की मात्रा लगा दी। प्रतियोगिता और ये है प्रतियोगिता, तो ये भी सब ये 1 2 3 गलत है, ये सही है, इस पर टिक किया गया है। इसी प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय, आपको लिखना आना चाहिए। बहुत से बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लिख नहीं पाएंगे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लिखा कैसे जाता है वो उसकी जानकारी आपको हो। तो यहाँ लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय, ये गलत है, पूरा लिख दिया अंतर, जबकि होता अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ सा नहीं बना हुआ है, ठीक। तो 1 2 3 गलत हैं और जो सही है वो वाला ए है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से तीसरा भी एक है सुप्रसिद्ध, यहाँ पर सा पर बड़ी की मात्रा लगा दी इसलिए गलत हो गया। यहाँ लिख दिया सु, सा पर बड़े ऊ की मात्रा लगा दी इसलिए गलत हो गया। और यहाँ लिख दिया सुप्रसिद्ध, ये इसलिए गलत हो गया। तो सही कौन सा बचा, सुप्रसिद्ध, ठीक। 3 गलत 1 सही है। तो इस प्रकार के शुद्ध वर्तनी करने वाले क्वेश्चन भी आगे कंपटीशन में भी आते हैं, तो आपको करने आने चाहिए। और तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, हमको मिलान करना है। यहाँ पर देश लिखे हैं ये नीदरलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, फिनलैंड और डेनमार्क। इधर राजधानियाँ हैं तो इनकी मैचिंग करनी है। देखो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, तो इसकी आप इससे मैचिंग इस प्रकार से कर देंगे। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद से मैचिंग कर देंगे। इंग्लैंड की लंदन है तो आप इसकी लंदन से मैचिंग कर देंगे। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, तो आप हेलसिंकी से इसकी मैचिंग कर देंगे। और लास्ट बचा डेनमार्क, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, तो आप यहाँ से मैचिंग कर देंगे, ठीक। हमारी जानकारी अनुसार हमने कराई, हो सकता कोई गलत भी हो, ये गारंटी नहीं, लेकिन जहाँ तक वहाँ तक सभी सही होंगे। और यहाँ पर देखिएगा कुछ नाम दिए गए हैं जो हमको इन खाली जगह में भरने हैं। पहला नाम दिया गया मेजर ध्यानचंद, जो कि हमारे हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, इन्हें क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, एक में ये भरने हैं। पीटी उषा, इनको उड़न तस्त्री के नाम से जाना जाता है, तो एक खाली ऑप्शन में पीटी उषा का नाम भरना है। और मिल्खा सिंह, इनको जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, मतलब ये बहुत तेज़ भागते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, तो एक खाली जगह हमको इनको भरना है। और राहुल द्रविड़, ये क्या होते हैं, ये बॉल के नाम से जाने जाते हैं,
गेंद के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए राहुल द्रविड़ का नाम एक जगह भरना। और शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है, तो एक में ये बनना है। शोएब अख्तर क्या बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, यानी जब ये बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में तो इनकी गेंद की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिएगा, क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, तो हमने इसमें सचिन तेंदुलकर भरा है। भारतीय धावक जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह भरा है। भारतीय महिला धावक जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, पीटी उषा भरा जाएगा। और भारतीय क्रिकेट टीम में द बॉल के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़, उन्हें इसमें भरा जाएगा। और शोएब अख्तर, इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हमने शोएब अख्तर भरा है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। ठीक, तो ये देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको कैसे पता होना चाहिए, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं, मिल्खा सिंह को। उड़न परी के नाम से किसे मानते हैं, पीटी उषा को। द बॉल के नाम से किसे मानते हैं, राहुल द्रविड़ को। और रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से किसे जाना जाता है, शोएब अख्तर को। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, जो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा, ये कि ग्रिड दी गई, इसमें कुछ खेलों के नाम लिखें, लेकिन खेलों के नाम बिल्कुल पूरे पूरे नहीं लिखें। जैसे यहाँ केवल लिख दिया फुट, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे फुटबॉल। तो इसमें से बहुत से खेलों के नाम हैं जो हमने कुछ लिखने की कोशिश की है और अभी बाकी रह गए हैं। तो आप भी उसमें से कुछ खेलों के नाम को सर्च करेंगे, इसमें से बनाएंगे और आप इस खाली जगह में लिखेंगे। तो जैसे क्रिकेट, इस प्रकार से अलग अलग लिखे हुए। देखो क्रिकेट हमने निकाला है, फुटबॉल निकाला है, रग्बी फुटबॉल निकाला है, बेसबॉल निकाला है, गोल्फ हमने ढूंढ के इसमें लिखा है, लॉन टेनिस लिखा है, टेनिस लिखा है, खो खो लिखा है, कबड्डी लिखा है, हॉकी लिखा है और मुक्केबाजी लिखा है। इसके अलावा भी इसमें बहुत से खेल हैं जो रह गए हैं, तो आप भी इसमें से एक दो खेलों के नाम समझ करके इस खाली जगह में लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करने से संबंधित है। जैसे बाघ, बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ, तो इसकी मिलान कर देंगे हम इससे। ठीक, इधर मोर है, तो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, इसका मिलान कर देंगे इससे। और तिरंगा, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसका मिलान कर देंगे इससे। और अशोक चिन्ह, ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। कमल का फूल जो है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। और एक बचा हॉकी, ये है हमारा राष्ट्रीय खेल। ये भी सब जीके के ही क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये था चैप्टर 11 मैं और हॉकी, जो कि हमने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।